जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मूड बोर्ड और रिसर्च बोर्ड बनाने के बाद आज हम फाइनली आगे का प्रोसेस देखेंगे कि किस तरह से कलेक्शंस रेडी की जाती हैं। तो आप देख सकते हो कि मेरा जो है वो रिसर्च बोर्ड और मेरा मूड बोर्ड दोनों मेरे सामने मौजूद हैं। इनको फ्रेम में लाना पॉसिबल नहीं था, तो मैं आप लोगों को साथ साथ बताता हूँ कि मैं किस तरह से काम कर रहा हूँ मूड बोर्ड और रिसर्च बोर्ड के साथ। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी कि मूड बोर्ड कैसे बनता है और रिसर्च बोर्ड कैसे बनता है, जो कि प्रीवियस वीडियो हमारी थी, तो मैं ऊपर आइकॉन में वीडियो मेंशन कर रहा हूँ, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिएगा। उसमें मैंने बाकायदा तौर पे स्टार्ट से लेके एंड तक किस तरह से कटिंग्स होती हैं, क्या क्या टूल यूज़ होते हैं, कहाँ से आपने इमेजेस लेनी होती हैं और किस तरह से इनकी पेस्टिंग की जाती है, सब कुछ बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया भी है और डिमॉन्स्ट्रेट करके भी दिखाया है। सो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग पहले वो वीडियो देख लें, क्योंकि वो ज़रूरी है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, तो अगर आप कोई भी स्टेप को मिस करते हो तो फर्दर आपको नहीं समझ में आ रही होगी कि क्या कुछ हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। सो अभी आज हम जो है वो देखेंगे कि मूड बोर्ड और रिसर्च बोर्ड में से कलेक्शंस किस तरह से बनती हैं। जब आप अपना रिसर्च बोर्ड और मूड बोर्ड बना लेते हो तो उसके बाद आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है। आपको एक फ़ैशन टेम्पलेट की ज़रूरत होती है। फ़ैशन फिगर कह लें, फ़ैशन टेम्पलेट कह लें। पहले हम इस इमेज को देख लेते हैं और इसके बारे में कुछ डिटेल्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो कि न्यू यूज़र्स होंगे। ये इमेज आपको डिस्क्रिप्शंस में लिंक भी मैं दूंगा, आप उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका प्रिंट निकलवाएं और प्रिंट के बाद आप लोगों ने ऐसे करना है कि बहुत ही लाइट किस्म की ना इसकी फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत डार्क है, हम ये यूज़ नहीं करते। आप में से अगर कोई ये भी यूज़ करना चाहता है, उसको आई साइट का इशू है या लाइट पे उसको या लाइट वर्जन पे काम करने में उसको मुश्किल पेश आ रही है, तो वो डार्कर पे को भी यूज़ कर सकता है, लेकिन ये रिकमेंड नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों के लिए इस फिगर का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक वॉकिंग पोजीशन है, जिसमें क्लियरली अगर हम देखें तो ये किस तरह की फिगर है कि एक मॉडल की वॉक की जो है पोजीशन है। ये स्टैंडिंग पोजीशन नहीं है, ये एक मॉडल की वॉक की पोजीशन है। सो आप इसका अगर रेफरेंस इमेज देखें, आप लोगों में से कोई अगर ट्राई करना चाहे तो ये भी बना सकता है। ये कम्प्लीटली आप लोगों पे डिपेंडेंट है। अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो इनकी सिर्फ फ़ैशन टेम्पलेट्स बनाने की या फ़ैशन क्रोकीज बनाने की, तो अगर इस रेफरेंस इमेज में देखें तो इस बॉडी के सेंटर से एक लाइन आई हुई है और वो लाइन यहाँ से आते आते ज्वाइन करते करते इस लाइन के पूरी फिगर का अगर हम सेंटर बनाएं तो वो यहाँ से ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। तो जब भी हम ड्रा कर रहे होते हैं ना, तो हमें काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। और ये रेफरेंस लाइन दी गई है जहाँ पे बाकायदा तौर पे मेंशन है कि ये शोल्डर है, ये बस्ट पॉइंट है, ये वेस्ट है, फिर ये हिप एरिया है एंड देन ये नी लेवल है और उसके बाद हमारे ये फुट के लेवल है। ठीक है, तो आप जब ड्रा करते हो तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी होती हैं कि आप किस तरह से ड्रा कर रहे हो, और ये पॉइंट्स लाजमी आप लोगों को पता होने चाहिए। जब आप ड्रा कर रहे होते हो ना, तो फिर आप जो अपना गारमेंट है उसको इक्वली रख के ड्रा करते हो अपने स्केच को, कि जितना पार्ट इस तरफ दिख रहा है उतना ही पार्ट इस तरफ दिख रहा हो। तो ये चीज़ ज़रूरी है। जब आप ये इमेज डाउनलोड करेंगे तो इसको एक दफ़ा डिटेल में देखिएगा ज़रूर, ताकि आप लोगों को समझ आए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। जब आप लोग ये डाउनलोड कर लें, इसका प्रिंट निकलवा लें, प्रिंट निकलवाने के बाद मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग इसका लाइट वर्जन यूज़ करिएगा, फ़ोटोकॉपी करवा लें। और फ़ोटोकॉपीज़ आपके पास अगर मैं मिनिमम भी बोलूँ वो 20 होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग अभी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा जो कॉपीज़ हैं वो तो वैसे ही ज़ाया हो जाएंगी। सो आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं। अब होता क्या है कि हम क्या करते हैं, रिसर्च बोर्ड और मूड बोर्ड बनाने के बाद रिसर्च बोर्ड और मूड बोर्ड के कम्बिनेशन में से हम अपनी पूरी कलेक्शन को रेडी करते हैं। मैं दोनों चीज़ें आपके सामने शो करने की कोशिश करता हूँ। दोनों में से ना मिक्स एंड मैच चीज़ें हम करते हैं और अपनी कलेक्शन रेडी करते हैं। और आप ये जो फिगर मैंने आपको दिखाई है, जो आप प्रिंट करा के कॉपीज़ करवाओगे, इस पे ना अपने आइडियाज़ ड्रा करते हैं। आप लोग कम से कम 10 से 15, आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप कितने आइडियाज़ अपने रिसर्च और मूड बोर्ड में से निकालते हो। सो वो आप ड्रा करते हो, आप अपना रफली ड्रा करते हो जो कुछ आपको अपने रिसर्च और मूड बोर्ड में से चीज़ें जो भी आपको इंस्पायर कर रही होती हैं उसको। सो मैंने इस पे ड्रा करने की बजाय कुछ प्लेन जो थे वाइट पेपर्स उनके ऊपर ड्रा किया। ये बहुत रफली स्केच है, मैंने सारी डिटेल्स मेंशन कर दी हैं, मैं इनको फिर फाइनल पे ड्रा करूँगा। आप लोग ना इन्हीं के ऊपर ड्रा कर लीजिएगा।
इस क्रोकी पे ड्रा कर लीजिएगा आप लोग, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। हमें क्योंकि चीज़ों का पता है और अगला स्टेप भी पता होता है कि क्या करना होता है और किस तरह से होता है, और आप लोगों के लिए ये चीज़ नहीं है तो आप लोगों के लिए काफ़ी सारी कन्फ्यूजन हो जाएगी। लिहाजा ये मेरे रफली स्केच थे। अगर मैं आप लोगों को इस पे दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे भी 2 स्केचेस बना के रखे हुए हैं, अगर आप लोग देख सकते हो। तो ये मेरा रिसर्च बोर्ड और मूड बोर्ड में से एक मिक्सचर था जो मैंने निकाल के अपने स्केचेस बनाए हैं। आप लोग भी इसी तरह 10 से 15 जो है वो स्केचेस बनाओगे अपनी कलेक्शन के लिए, और मैं ऑब्वियसली आपको 10 से 15 तो बना के नहीं दिखा सकता। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी आप लोगों के सामने एक स्केच बनाऊंगा, और वो कंप्लीट रिफाइन स्केच होगा। आप लोग जब स्केच ड्रा करोगे ना तो वो बेसिकली आपका आइडिया होगा, फिर आप लोग उसी स्केच को सामने रख के, लाइक मैंने एक ये स्केच बनाया था, तो ये मेरा एक रफली आइडिया था। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक सिंपल टेम्पलेट लूँगा और अपने आइडिया को ही मज़ीद रिफ़ाइन यहाँ पे बनाऊँगा। रिफ़ाइन में मैं मज़ीद क्या करता हूँ कि मुझे जो कुछ कमी बेशी यहाँ पे लग रही है, जो चीज़ें मुझे मज़ीद ऐड करनी है, ये क्लियर उनको साफ़ सुथरा ड्रा करना है, वो मैं इसके ऊपर करूँगा। ये तो मेरा बेसिक आइडिया था, यहाँ पे मैं दोबारा से उसको ड्रा करूँगा और इंतहाई साफ़ सुथरे तरीके से करूँगा। जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं उनमें मैंने एक जो पहले प्लेलिस्ट बनाई है उसमें कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाया है कि क्या होता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग वो भी देख सकते हो और आइडिया ले सकते हो कि अगले स्टेप्स में क्या होने जा रहा है। तो मैं अभी आप लोगों के सामने एक रिफाइन स्केच ही बनाऊंगा रिसर्च बोर्ड और मूड बोर्ड में से, और आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह रिसर्च बोर्ड और मूड बोर्ड में से एलिमेंट्स लेके आप अपनी कलेक्शन को रेडी करते हो। मैं पूरी कलेक्शन तो नहीं आप लोगों के सामने रेडी करूँगा, जस्ट एक जो है वो एक स्केच आप लोगों के सामने रेडी करूँगा, क्योंकि ये बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। आप लोग बहुत ही कंफर्टेबल हो के अपने माइंड को रिलैक्स करके सोच समझ के ये चीज़ ड्रा करते हो, तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। ये मिनटों का काम नहीं है, 1 घंटों का काम होता है। तो इसी वजह से हम रफली अपना पहले स्केचेस को रेडी कर लेते हैं, फिर उन रफली स्केचेस में से हम अपने जो स्केच होते हैं उनको मज़ीद रिफ़ाइन करके अपनी फाइनल कलेक्शन तैयार करते हैं। तो अभी मैं आप लोगों के सामने स्टार्ट करने लगा हूँ। और एक मेरी और बात भी याद रख लीजिएगा कि 70% मूड बोर्ड से लिया जाता है पार्ट, और जो होता है 30% वो आपके रिसर्च बोर्ड में से जाता है। इंस्पायरेशन आपकी क्या कुछ हो सकती हैं। जब हमने रिसर्च बोर्ड बनाया था तो मैंने आपको दिखाया था कि मैं एलिमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ, मैं शूज़ यूज़ कर रहा हूँ, बैग्स यूज़ कर रहा हूँ, ज्वेलरी के पार्ट्स यूज़ कर रहा हूँ, वॉचेज़ यूज़ कर रहा हूँ, फैशन फिगर्स यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मेरी इंस्पायरेशन के पार्ट्स हैं मेरी थीम के अकॉर्डिंगली। इसी तरह मूड बोर्ड के अंदर भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ की हैं। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों को एक और बात भी बता दूँ कि आपकी इंस्पायरेशन इन दोनों का मिक्सचर भी हो सकती है, और आपकी इंस्पायरेशन इनमें से कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट भी हो सकता है। जैसे कि मुझे ये बैग बहुत अच्छा लग रहा है, या मुझे ये शूज़ अच्छा लग रहा है, इस शूज़ का बहुत ही यूनिक पार्ट है वो ये वाला पार्ट है, तो मैं इससे इंस्पायर होकर इसको अपने ड्रेस के अंदर किसी तरीके से लाऊंगा, और मज़ीद मैं इसी बोर्ड के अंदर से कोई कम्बिनेशन निकाल लूँगा। या फिर मैं ये बैग ले लूँगा। इस सिंपल एक बैग से भी एक पूरा ड्रेस क्रिएट किया जा सकता है। आपकी सिर्फ इंस्पायरेशन ये भी हो सकती है। सो ये नहीं होता कि आपने कोई चीज़ जो है वो दोनों में से मिक्सचर ही करनी होती है। आप किसी एक चीज़ को भी लेके बना सकते हो। मोस्टली लोग जो है वो दोनों चीज़ों का मिक्सचर लेते हैं और अपनी जो है ना कलेक्शन रेडी करते हैं। तो आप लोगों पे ये है कि आप दोनों का मिक्सचर लें। आप किसी एक चीज़ से जो है वो इंस्पायर हैं, आप वो ले लें। उसके अलावा एलिमेंट्स के अलावा अगर हम मॉडल्स की बात करें तो आप देखें कि इसने कुछ और पहना है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, इसने कुछ और पहना है, इसने कुछ और पहना है, इसकी ड्रेसिंग कुछ और है। सो हम ये भी कर सकते हैं कि इनका मिक्स एंड मैच करके अपनी एक जो है ना वो गारमेंट तैयार कर लें। सो इस तरह से भी चीज़ होती हैं। तो ये मकसद होता है रिसर्च बोर्ड और मूड बोर्ड बनाने का। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट स्केच बिल्कुल स्क्रैच से बना के दिखाऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।